हेलो गाइस, आज पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बताएंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब कंजर्वेटिव फोर्स सबसे पहले पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि जैसे कि जैसे मान लो कि ये देखो कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई बॉडी है, ऐसे बॉडी है जिसका मास m है। यहाँ से इसको यहाँ पे जाना है, जैसे कि यहाँ पे जाना है इसी मास m को। तो चाहे आप यहाँ से ऐसे लेके जाओ, चाहे यहाँ से आप इसको ऐसे लेके जाओ, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ पे लेके जाओ या यहाँ से यहाँ ले जाओ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, जैसे कि इनिशियल का मतलब ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, और ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड, लेकिन हाँ वर्क W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। अगर इसके वजह से वर्क डन W1 बन रहा है, इसके वजह से W2 बन रहा है और इसके W3, तो वर्क डन सबका सेम आएगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल दोनों पोजीशन में डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। ठीक है, कि शुरू में क्या था और लास्ट में क्या हुआ। ठीक है ना, इसलिए ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको मिटा दें, बस नोट कर लो, नोट करना है तो चलो। अब इसके बारे में कुछ कंडीशन दिखाएं, किस किस कंडीशन पे ये क्या होता है, अप्लाई होता है। सबसे पहला होता है द वर्क डन बाय सच अ फोर्स। पहला ये हो गया, मतलब कि द वर्क डन बाय सच, वास्तव में क्या है, एक प्रकार का क्या फोर्स है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे एज एफ जी एफ ई, ठीक है, एंड एफ स्प्रिंग वाला फोर्स। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ये सब हो जाते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। मतलब कि अगर मान लो हमको ये ए है और ये मान लो बी है, हमको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो ये ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जाए, मतलब कि चाहे ये वाले से जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए। ठीक है ना, इसमें वर्क डन टू 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3, तीनों में वर्क डन 1, वर्क डन 2 और वर्क डन 3, तीनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, बिकॉज क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या आ जाएगा, दे डिपेंड्स ओनली इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, और इसमें एक और पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 4 है, कि वर्क डन बाय क्लोज पाथ, तो वर्क डन इक्वल टू 0। अगर क्लोज पाथ के द्वारा अगर कोई फोर्स लगेगा तो वहां पे जो होता है इसका वर्क डन क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज ऐसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम गए यहाँ और यहाँ से हम, ये मान लो ए है, ये यहाँ बी है, यहाँ से गए हम यहाँ और वापस यहाँ से यहाँ है, तो देखो भाई क्लोज पाथ हो गया। क्लोज पाथ कैसे होता है, जैसे यहाँ पे गए
और यहाँ से वापस यहीं पे आ गया, तो ये क्या हो गया, क्लोज पाथ। ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से ये गया, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये ए था और ए से घूम फिर के कहाँ पे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे गए, तो वापस कहाँ आ गए, यहीं पे आ गए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। और एक बात याद रखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट जब 0 होता है तो वहाँ पे वर्क डन 0 होता है। वो कहाँ पे होता है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में। जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहाँ पे वर्क डन 0 होगा डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है ना। तो इतना नोट करिए। चलिए भाई, अब आएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्या आएगा, दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का एकदम एकदम अपोजिट, एकदम उल्टा, ठीक है ना। ये नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है पाथ पे डिपेंड करता है, किधर से जाएगा किधर से नहीं जाएगा। इनिशियल फाइनल पोजीशन से इसको लेना देना नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। चलो, तो इसका पहला लिख दे रहे हैं, द डिपेंड्स अपॉन पाथ। क्या होता है, रास्ते पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, डज नॉट डिपेंड और द डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है ना। यहाँ पे डज होगा, डज डिपेंड्स अपॉन पाथ। दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। जैसे मान लो शुरू में यहाँ पे थे, फिर एंडिंग में यहाँ पे चले गए, ठीक है ना। तो इस पे डिपेंड नहीं करता। वो किधर से, इधर से जाओगे तो भी वर्क डन अलग होगा, यहाँ से जाओगे ऐसे तो वर्क डन अलग होगा, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तीसरा हो जाएगा वर्क डन बाय क्लोज पाथ डज नॉट, नहीं इसको पाथ, वर्क डन बाय क्लोज पाथ, वर्क डन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये जाएगा, बिकॉज इसका एग्जांपल एक देख बता दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, यहाँ से जाना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा s, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं इस साइड, F फोर्स लगा रहे हैं कोई, ठीक है। ये देखो कोई सरफेस है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये जाएगी इधर, लेकिन ये इधर नहीं जाती है क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लगता है। मतलब कि अगर कोई भी तुमको इस साइड अगर मान लो खींच रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो जो पीछे होता है, जो सरफेस होती है, वो इस जो आगे वाली फोर्स होती है उसके अपोजिट फोर्स लगाती है, जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई बॉक्स है या कोई ब्लॉक है, उसको हम ऐसे खींचेंगे तो कैसे जमीन पे घिसने लगता है। अगर इधर लेके जाएंगे तो इधर जाने नहीं देगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ रोकेगा। जितना ये फोर्स लगाएगा उतना वो भी फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। मतलब बेसिकली ये बात है कि जितना हम फोर्स लगा के आगे खींचेंगे उसका क्या करेगा, वो अपोज करता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगेगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा स्मॉल f, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो वर्क डन, इसको लिख दें A to B, वर्क डन A to B कितना हो जाएगा, माइनस Fs, बिकॉज S का डिस्प्लेसमेंट इधर और F किधर हो रहा है, इधर लग रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है
माइनस, क्योंकि दोनों के बीच में है, सॉरी दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एस, क्योंकि कॉस 180 अंश का मान कितना होता है -1 होता है। ठीक है, अब देखो वापस यही काम, अब ये देखो यहाँ पे ये मान लो कि ये ब्लॉक यहाँ पर है एम वाली, और इसको फोर्स एफ लगा के इधर खींचेंगे, ऐसे फोर्स एफ लगा के, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना, लेकिन वापस फोर्स इसमें किधर लगेगी, फोर्स किधर लगेगी भाई, फोर्स लगेगी इस साइड अपोजिट में। कौन सी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, यही फोर्स यहाँ क्या लगेगा, स्मॉल एफ लगेगा। तो वर्क डन बाई B2A इक्वल टू माइनस एफ, बिकॉज देखो इसमें भी ये साइड एफ लग रहा है ना फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का, इसलिए अब देखो वर्क डन बाई A टू B B टू C बराबर माइनस एफ एस और माइनस एफ एस होगा ना, बराबर कितना जाएगा -2fs। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट तो बराबर हुआ, लेकिन वर्क डन क्या हो गया, -2fs आ गया, ये 2fs है, -2fs, ठीक है ना। तो ये आ गया, इसलिए कि ये क्या करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, यही है आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है नॉन कंजर्वेटिव, तो यहाँ पे वर्क डन कितना आता है, 0 आता है, तो ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, थैंक यू। चलिए मेरा वीडियो देखिए, और जो नहीं समझ में उसको कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा उस प्रॉब्लम को, और फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।